हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 98%। आपके पास जो बचा हुआ टाइम है, आपके पास सितंबर से लेकर फैब तक का टाइम है। कहने की बात है, फैब में तो आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं और सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, मिड टर्म एग्जाम होंगे। तो लगभग आपके पास 3-4 महीने हैं जिसमें आप गेम पलट सकते हो। और अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जीरो पर स्टैंड करते होंगे। यस, अभी भी आप कम बैक कर सकते हो, आप बाउंस बैक कर सकते हो, अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप अपना ड्रीम गोल, अपना बेस्ट स्कोर कर सकते हो। और बेस्ट से मेरा मतलब 60%, 70% से नहीं है। आप 90%, 95%, इवन 100% तक स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। अगर मैं बात करता हूँ 12th PCMB की, सबसे ज़्यादा बच्चे केमिस्ट्री में 100 लेके आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का एक ठीक ठाक सा पेपर रहता है और सबसे ज़्यादा बच्चों के हमारे चैनल से 100 आए हैं भाई। पिछले 3 सालों का ये पैटर्न रहा है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। अब सबसे पहली बात यह है कि सर फाइनल एग्जाम की टेंशन मत दो, अभी तो सितंबर में ही ऐसी तैसी हुई पड़ी है। हाफ ईयरली का बताओ, मिड टर्म का बताओ। देखो यार, तुमसे बड़ा हूँ, डबल एज का ही होऊंगा, तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आपका मेन गोल फाइनल एग्जाम होने चाहिए। यस, सितंबर एग्जाम है, इसको आप अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो कि आप डिसेंट मार्क्स से पास हो जाओ। क्यों? क्योंकि देखो यार, इसमें मैक्सिमम स्कूल्स में क्या है कि वो सिलेबस है जो चैप्टर्स आपने किए नहीं होंगे। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, बैचेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है बच्चों से कि उनके 5-5 चैप्टर ऐसे दे दिए हैं जो है ही नहीं, 4-4 चैप्टर ऐसे दे दिए हैं जो उन्होंने किए ही नहीं है। तो फिर वो कैसे हो सकता है? तो अच्छा, पहले हाफ ईयरली की ही बात कर लेते हैं जो तुम्हें डरा रही है ना। देखो, पहली बात, हाफ ईयरली को मेन एग्जाम मान के चलो। बस यस, एक एग्जाम है, कोशिश करो कि ये भी अच्छे हो जाए। ठीक है, बिल्कुल खराब ना जाए बट अच्छे हो जाए। तो उसके लिए क्या करो, जो आपके पहले 3-4 चैप्टर हैं जो आपने कर रखे हैं ट्यूशन पे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कर रखे हैं, उनको तो बिल्कुल एग्जाम रेडी कर लो। इतना एग्जाम रेडी कर लो कि उनसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तुम अच्छे से कर सको। इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं, अगर आपके पास मान लो 4-5 चैप्टर, उसमें से 2-3 चैप्टर आप अच्छे से करना चाहते हो, तो बेटा उनके वन शॉट देखो, चैप्टर पर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाद करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो? टेक्स्ट बुक। अच्छा, मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन किसे कहते हैं सर? न्यू पैटर्न के क्वेश्चन MCQs बहुत सारे, है ना, रीजन असर्शन बहुत सारे, केस स्टडी, इस तरह से, और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज घुमा फिरा के आती है वो, एंड देन NCERT। आपका ये पैटर्न रहना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ आप NCERT पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपको एक बेस्ट बुक की पड़ेगी। और यहाँ पर आपकी भारत सर की CBSE एक्सेलेंस 95+ आपकी बहुत हेल्प। टॉपर्स बच्चों ने ले रखी है, ऑफलाइन में बच्चे बहुत प्रेज करते हैं इस बुक की। यस सर, ये दी बेस्ट बुक, और ये देख लो इतनी रहेगी इस बुक, और इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। इस एक बच्चे को टॉपर सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया गया है। माइंड मैप्स हैं, टॉपर नोट्स हैं, इसके अलावा NCERT क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, रीजन असर्सन है, केस स्टडी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो आप एक अलग से कॉन्फिडेंस फील करोगे, है ना। और जो आपके पेपर का लेवल है वो ध्यान रखा गया है। यस, कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, बट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी अगर कोई बच्चा चाहता है अच्छे स्कोर करना तो। और इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रही बात हाफ ईयरली के लिए आपको नोट्स, बेटा मैंने आप लोगों के लिए 2 तरह के नोट्स बना रखे हैं। एक तो है शॉर्ट नोट्स, इसमें 18 पेजेस में सारी केमिस्ट्री कवर की है, और इसके अलावा NCERT के डायमंड क्वेश्चन करा रखे हैं। हर एक चैप्टर के ना 15 क्वेश्चन हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा PYQ भी करो, बट ये 15-15 क्वेश्चन तो जरूर लगा लो, है ना। आप इतना कर लोगे यार, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स से पास तो हो जाओगे। इन दोनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा, ये दोनों ही तरह के नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब आ जाते हैं अगली बात पे। सितंबर एग्जाम हो गए, जो भी स्कोर आए बताना, जैसे हो रहे हैं वो भी बताना, कितनी तैयारी है ये बता देना। अब आ जाओ इस पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे का सारा वो टाइम है जब आपको सारी गेम पलटनी है, अपने बेस्ट एफर्ट लगाने हैं। बेटा डेली कोशिश करो 1 से 1.5 घंटे सेल्फ स्टडी करने की। केमिस्ट्री की बात करूँ, सिर्फ केमिस्ट्री आपको 1 से 1.5 घंटे पढ़नी ही है। ठीक है, और कैसे पढ़नी है, अगेन वही बात, आप बैचेस से पढ़ रहे होंगे वो तो हो ही रहा होगा। और ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते बेटा, अगर आप जीरो पे भी स्टैंड करते हो ना, कर सकते हो। सर मेरे भैया दीदी की वीडियो देखी थी, वो तो कह रहे थे 1 हफ्ते में पढ़ के लाओ 95+। देखिए, ये आपको पता है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बातें हैं।
है ना। अब भाई तुम पूरे साल दिमाग पे जंग लगा लोगे ना, देखो अगर एक मशीन चलती रहे ना, एक्टिव रहती है तो बढ़िया से काम करती है। अगर तुम पूरे साल इस दिमाग का यूज़ ही नहीं करोगे पढ़ाई में तो इस पर जंग लग चुका होगा और एंड में काम नहीं करेगा, फिर बच्चों कंपार्टमेंट्स आते हैं। तो बेस्ट यही है कि तैयारी अभी से स्टार्ट करो। हो सकता है कि लास्ट के महीने में, 1.5 महीने में तुम पासिंग मार्क्स ले आओ, लेके आ सकते हो, ठीक है। बोर्ड का पेपर इतना ही मुश्किल नहीं बनता, बट बेटा अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है और दुनिया से आगे निकलना है, लास्ट में स्ट्रेस में नहीं जाना, स्ट्रेस में बहुत सारे बच्चे बीमार भी हो जाएंगे, तो बेस्ट टाइम अभी है, बेस्ट टाइम इज़ नाउ। आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। इन 3 महीने जो भी आप ये सितंबर के एग्ज़ाम के लिए करोगे 3-4 चैप्टर रेडी, उसके जो बचे हुए उससे जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको दिन रात एक करके करो। कैसे करो? डिटेल वाले वन शॉट देखो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो मैंने आपको रिकमेंड करी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वही एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन होना चाहिए, और इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। भैया कोई नहीं रोक सकता आपको 100 लेके आने से। यस, आप जैन के अंदर या फिर उससे पहले अगर आपका सिलेबस हो जाए, भाई कई बच्चे होंगे अक्टूबर नवंबर में कर लेंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो सितंबर में 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे, फिर अपना अक्टूबर नवंबर में 5 और चैप्टर कर लेंगे, तो आप दिसंबर में रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के लिए आप सैम्पल पेपर लगा सकते हो। बार बार देखिए बेटा, मार्क्स आएंगे मल्टीपल रिवीजन। एक बार आपका सिलेबस हो गया, उसके बाद बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अपनी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा चीज़ों को याद करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक बार पढ़ के याद नहीं रहती, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में सेफ होंगी और तभी आप कुछ अच्छे से कर पाओगे, है ना। और क्या होने वाला है जनवरी फैब में, तो जैन एंड फैब में तो आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो जाएंगे। इसके बाद आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं। बेटा कोशिश ये करनी है कि प्री बोर्ड्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो। प्री बोर्ड जो मैक्सिमम स्कूल में दिसंबर जनवरी में होंगे, उससे पहले ही आपका सारे का सारा सिलेबस हो चुका हो। और सेम स्ट्रेटजी आप हर एक सब्जेक्ट पे लगा सकते हो। स्पेशली मैं बात करूँगा पीसीएम पे, पीसीबी पे तो आप लगा ही सकते हो, ठीक है। उनको एफर्ट्स मांगती हैं, 1-1, 1.5 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। अब वो टाइम जा चुका है जब आपको टाइम वेस्ट जितना करना था वो कर दिया है, उसको तो आप नहीं बदल सकते, बट अब तो पढ़ना स्टार्ट कर देना। गेटिंग माई पॉइंट। हर दिन को काउंटेबल बनाओ, हर वीक का एक टारगेट रखो कि यार एक वीक में मैं कम से कम एक चैप्टर तो निपटाऊंगा, बहुत अच्छे से निपटाऊंगा, ठीक है। और 1-1, 1.5 घंटा अगर आप डेली पढ़ रहे हो ना भाई, तो एक चैप्टर आपका हो जाएगा। सेल्फ स्टडी की बात मैं कर रहा हूँ, किसी बैच में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन, वो वाली बात नहीं। सेल्फ स्टडी का अगर 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ रहे हो तो आपका हफ्ते में एक चैप्टर हो जाएगा। और एक दिन को रिवीजन डे रखो। एक दिन ऐसा होना चाहिए हफ्ते में जिसमें आप पिछले 6 दिन का रिवाइज करोगे। और किसी भी इंस्टेंट पे डाउन फील मत करो, मोटिवेटेड रहो। और हमेशा याद रखा करो कि पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ठीक है। तो चलिए, टेंशन लेनी कोई नहीं है। और बेटा जब बुक लो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भर भर के। कई बच्चे ऐसे होते हैं बुक ले लेते हैं, वो बुक नई की नई दोबारा से अपना सेकंड हैंड मार्केट में बेच के आ जाते हैं। भैया बुक इस तरह से हो जानी चाहिए कि दोबारा उसको कोई पढ़ ही ना पाए, इतने अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर लो, है ना। हर एक जगह पेंसिल चली होनी चाहिए, हर एक पेज पे इतना अच्छे से पढ़ जाना आप लोगों ने। अगर बुक ली है उसका बेस्ट यूज़ करो, अगर नोट्स बना रहे हो तो उनका बेस्ट यूज़ करो, नोट्स डाउनलोड कर रहे हो तो उसका बेस्ट यूज़ करो। पेरेंट्स की बहुत हार्ड अर्न मनी होती है ना, उसका सही से यूज़ करना है। चाहे आप ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन में, बेस्ट यूज़ करो, बस मैं ही बोल लूँगा। बाकी टेंशन मत लीजिए। कुछ भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख देना, श्योरली उन प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना देंगे। और बहुत जल्द नए नए वन शॉट आने वाले हैं। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।